नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस्ड इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप शुरू हो गई है और पहले दिन भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन भारत अभी भी जो है पहले दिन लगातार 2 मुकाबले ड्रॉ खेल करके क्वालीफाई करने की रेस में तो बना हुआ है। और अगर दूसरे दिन भारत का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो निश्चित तौर पर हम क्वालीफाई कर जाएँगे। पहले दिन भारतीय टीम ने कुल 8 मतलब 2 मैचेस खेले जिसमें कुल 8 बोर्ड पे मुकाबले हुए, जिसमें सिर्फ 1 जीत हमें मिली और वो जीत लेकर के आए एसएल नारायणन। एसएल नारायण कमाल के ग्रैंड मास्टर हैं और बहुत धीरे-धीरे से, जैसे किसी को पता नहीं लग रहा हो, धीरे-धीरे से 2700 की तरफ जो है तेज़ी से कदम जो है वो बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी बहुत जल्दी 2700 हो जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग खेलते हैं और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग खेलते वक्त सॉलिड ही खेलते हैं, बहुत ही आक्रामक भी कई बार खेलते हुए नजर आते हैं। और आइए देखते हैं ये मुकाबला, इस मुकाबले में आपको काफ़ी कुछ इस बात का अंदाजा हो जाएगा। तो सामने थे एस एल नारायण सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे और उनके सामने थे बार्टेल मार्टेस्ट, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। और अगर आप देखो क्लासिकल में इनका रेटिंग, जो मैंने रेटिंग मेंशन किया है दोनों का, क्लासिकल है तो क्लासिकल में 2650 के खिलाड़ी हैं करीब करीब। तो D4 से शुरुआत करी, यहाँ पर एस एल नारायण ने जवाब दिया D5, C4, E6, नाइट F3, नाइट F6। तो यहाँ पर क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, QGD हुआ, नाइट C3, नाइट BD7 और C इंटू D5। तो QGD में एक्सचेंज वेरिएशन जो है वो आजकल काफ़ी पॉपुलर है और हम देखते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी इसका उपयोग करते हैं। एस एल नारायण भी इसका काफ़ी उपयोग करते हैं। इंटू D5, बिशप G5, सो नाउ C6 सॉलिड किया D5 को डिफेंस को। E3 किया, यहाँ पर अपने बिशप को डेवलप किया एस एल नारायणन ने। सो इन्होंने खेला बिशप E7, डेवलपमेंट कंटिन्यू करते हुए बिशप D3। सो बिशप को एक अच्छे स्ट्राइकिंग पोजीशन में आप रखते हैं जब भी आप इस डायगोनल में रखते हैं। तो H6, यहाँ पर सवाल पूछा बिशप से, भाई कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर जवाब आता है बिशप F4। अब यहाँ पर कैसल भी लाइन है, नाइट F8 भी एक लाइन है, नाइट B6 भी खेला जाता है, बट यहाँ पर बार्टेल ने चुना नाइट H5 और इस ऊंट को चुनौती दी। उन्होंने बोला ऊंट तो मारेंगे हम, ठीक? तो एसएल ने मारा, ठीक है आप मारिए, लेकिन बिशप E5 में रखता हूँ, वहां से मारिए, कम से कम मेरा जो पॉन है। और उन्होंने मारा नाइट इंटू E5, डी इंटू E5। मेरा पॉन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंचता है और आपके नाइट के वापसी के लिए ये रास्ता बंद कर देता है। तो अब आपको ये नाइट अगर सेफ चाहिए, आपने बिशप तो ले लिया, डबल बिशप का एडवांटेज तो आपने हमसे कम कर दिया, लेकिन ये पॉन सेंटर पे दे दिया और अब इस नाइट के लिए आपको सही जगह चाहिए, तो G6 खेलना पड़ता है, क्वीन C2। और अभी तो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट दिख रहा है बिशप इंटू G6, तो सॉल्व करने के लिए तुरंत बिशप नाइट G7 जो है पीछे जाना पड़ेगा। नाउ लॉन्ग कैसल, कासल। और अब यहाँ पर इससे पहले जो भी मैच खेले गए हैं उसमें किंग B1 है, नाइट D4 है, बट अब यहाँ पर एस एल नारायण खेलते हैं नॉवेल्टी, जो कि एकदम नई चाल है। H4 आइडिया H5 है डेफिनेटली। तो सबसे पहले जो जवाब देते हैं यहाँ पर बार्टिल, बिशप G4 निकालते हैं, उनका जो मोहरा निकला नहीं था उसको गेम में लेके आते हैं और एक प्रकार से H5 के स्क्वायर को इनडायरेक्टली कंट्रोल भी कर लेते हैं। नाउ किंग B1, किंग को हट जाते हैं, यहाँ पर किंग को सेव करते हैं ताकि किसी तरह का भी G5 स्क्वायर से एक्सचेंज में प्रॉब्लम नहीं हो। रुक C8 खेला यहाँ पर बार्टेल ने, तो यहाँ पर किंग A1 भी हटा, जो कि मुझे एकदम से समझ नहीं आया कि क्या सोचा होगा उन्होंने इसके पीछे। किंग को सेव करने का ये आइडिया होगा, या हो सकता है कि कभी नाइट को यहाँ से मैन्यूवरिंग का सोच रहा हूँ, बट मुझे एग्जैक्टली मैं उसको वेरीफाई अभी भी नहीं कर पाया हूँ कि किंग A1 का एग्जैक्ट आइडिया क्या था। क्वीन C7 खेला यहाँ पर बार्टेल ने। तो नाउ अभी आप देखो कि E5 पे जो पॉन है वो थोड़ा सा हैंगिंग हो रहा है, क्योंकि बिशप इंटू F3 अगर मारेंगे तो E5 को कौन प्रोटेक्ट करेगा। और इस पोजीशन में एस एल नारायण बोलते हैं कि मुझे पॉन की चिंता नहीं है, वो नाइट E2 हट जाते हैं। ओके, नाउ रुक F8, एक और रुक को लेकर के आते हैं। और यहाँ तक अगर आप पोजीशन को एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि ब्लैक ऑलमोस्ट एक्यूरेट खेल रहा है, कोई गलती जो है उसने अभी तक नहीं की है। नाइट H2 खेलते हैं यहाँ पर एस एल नारायण और इस बिशप से पूछते हैं कि या तो वापस जाओ या इस घोड़े को मारना चाहते तो मारो, मुझे H5 का स्क्वायर तो आपको देना पड़ेगा। तो बिशप इंटू E2, बिशप इंटू E2 और क्वीन इंटू E5 मारना एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर H5 खेल देना चाहिए था, लेकिन हर किसी को हमेशा G4 से डर लगेगा और ये बहुत ही नेचुरल भी है, तो इतना आसान नहीं होता है। क्वीन इंटू E5 यहाँ पे मारा, उन्होंने पॉन लिया और यहाँ पर आता है नाइट G4। और शायद जो मेरे ख्याल से नाइट क्वीन E5 मारने के पीछे बार्टेल का आइडिया था कि नाइट G4 भी देख लिया होगा उन्होंने, उसके बाद उनको लगा होगा कि क्वीन E4 से एक्सचेंज हो जाएगा। और अब समझ में आया कि वो किंग A1 पे क्यों हट गया था, तो यहाँ पे काम आया, क्योंकि अगर यहाँ पे किंग B1 में होता तो अभी ही क्वीन जो है वो एक्सचेंज हो जाता। तो क्वीन E4 यहाँ पर तो क्वीन E4 यहाँ पर खेला, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं भाई, पहले तो नाइट इंटू H6 चेक, किंग F8 और नाउ बिशप D3, तो एक्सचेंज करने से मना कर दिया। क्वीन गया वापस E5,
लाइट स्क्वायर्स के आसपास ऑलरेडी बहुत वीकनेस दिख रही थी, यहाँ पर कभी भी सेक्रीफाइस के चांस बन सकते थे, और अब यहाँ पर खेला H5 पे मारा G इंटू H5, यहाँ पर नाइट इंटू H5 अगर बार्टेल मारते तो आप देख सकते हो पॉज करके क्या आ सकता था, नाइट इंटू F7, किंग F7, तो बिशप G6 आ रहा था, तो उन्होंने मारा G इंटू H5, और अब यहाँ पर खेलते हैं नाइट F5, मतलब H5 का जो डिफेंडर है उसको एलिमिनेट करने की तैयारी, ताकि वो हटे बोर्ड से और उसके बाद रुक की एंट्री हो जाए, और वही हुआ, नाइट इंटू F5, बिशप F5, C8 वाले रुक पर अटैक किया, रुक गया C7, सो रुक इंटू H5। ऑलरेडी ये पोजीशन बहुत ही विनिंग आ चुकी थी वाइट की, क्योंकि आप देखिए वाइट के पीसेस और ब्लैक के पीसेस, वाइट का ये रुक ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, दूसरा रुक इधर आने वाला है, डिस्कवर अटैक का थ्रेट है, क्वीन की एंट्री हो सकती है, ये सारी जो पॉसिबिलिटी थी, बहुत ही ज़्यादा पोजीशन जो है वो एस एल नारायण के पक्ष में जो है वो झुक चुकी थी। यहाँ पर बिशप F6 खेला उन्होंने H8 के स्क्वायर को डिफेंड करते हुए, बट बिशप G4 आता है पहले, तो क्वीन D6, नाउ रुक D H1, और यहाँ पर वो सोचते हैं कि चलो कुछ काउंटर अटैक करते हैं, D4 करते हैं, बट एस एल नारायण के पास बिल्कुल एकदम सही चाल थी, उन्होंने खेला क्वीन E4, आइडिया रुक H8 चेक आ रहा है, D इंटू E3 बार्टेल ने मारा, सो नाउ रुक H8 चेक, ये सेक्रीफाइस कर दिया, एक्सचेंज सेक्रीफाइस, बिशप H8, रुक H8, किंग G7, सो क्वीन H7 चेक, किंग F6, सो क्वीन H6 चेक, क्वीन किंग E7, सो क्वीन इंटू E3 चेक, और यहाँ पे रिजाइन कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि या तो आप क्वीन को सामने रख के क्वीन मरवाना पड़ेगा आपको, और अगर आप क्वीन F6 किंग F6 आते हैं तो भी रुक H6 के बाद क्वीन जो है वो चला जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर रिजाइन कर दिया क्वीन E3 के बाद यहाँ पर ब्लैक ने। तो एक कमाल की का गेम खेला एस एल नारायणन ने, ओपनिंग की तैयारी से लेकर के फिनिशिंग जो है, खासतौर पे जब ये पॉन देके वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से H4 से ही आइडिया शुरू हो गया था, तो H4 का आइडिया उसको किंग A1, नाइट E2, और उसके बाद आप देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने नाइट G4 लाए, फिर क्वीन बिशप D3 भी टाइम से ही आ गया था, फिर H5, और यहाँ से फिर कोई मौका नहीं दिया, मतलब एक्यूरेट मूव्स खेलते चले गए और अपने मोहरों को लाते चले गए, और फिनिशिंग जो बहुत अच्छी थी क्वीन E4 के बाद, चिंता नहीं करी DE3 वगैरह की, और ये एक्सचेंज सेक्रीफाइस करके फिनिश बराबर उन्होंने देखा। तो दोस्तों किसी भी गेम में आप कितनी भी अच्छी पोजीशन में हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आप फिनिश कैसे करते हो, क्या आप एक जीते हुए मैच को जीत में बदल सकते हैं, और वो एस एल नारायण जो है इस मामले में कमाल के खिलाड़ी हैं। हमने ओलंपियाड में भी देखा था, जब उन्होंने भारत के लिए कई मुश्किल मुकाबले जो है बेहतरीन खेल करके जीते थे, और यहाँ पर भी हमने देखा है कि वो कमाल की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस खिलाड़ी को खूब सपोर्ट करिए, ये खिलाड़ी डिजर्व करता है बहुत सारा सपोर्ट। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बाय दोस्तों, जय हिंद।